टॉपिक है वो है हम बदलेंगे युग बदलेगा। इस शीर्षक पर आपको अपने विचार प्रस्तुत करने हैं और यही गायत्री परिवार का एक मूल मंत्र है कि हम दूसरे की कमियों को न देख करके हम अपने से ही प्रारंभ करें। ओके, तो समय हम ज्यादा न लेते हुए, क्योंकि वैसे ही हम विलंब हो चुके हैं थोड़ा सा, तो प्रतियोगिता का प्रारंभ कराते हैं। उससे पहले आपको परिचय दिला दें कि जो आज हमारे सम्मुख बैठे हुए हैं आज के मुख्य अतिथि, उनका परिचय आपको करा दें। आप जो है बुंदेलखंड के बहुत ही पिछड़े क्षेत्र महोबा जनपद के पास कबरई पड़ता है, उसके पास एक ग्रामीण क्षेत्र से है और सर ने जो है 10 साल 10 इयर्स इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे, उसके बाद 10 साल पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में रहे और वर्तमान समय में वीरांगना लक्ष्मीबाई राजकीय महिला महाविद्यालय झांसी में प्राचार्य के पद पर कार्यरत है। और बहुत सारी कोरोना पे भी सर ने बुक्स लिखी, एजुकेशन मिनिस्ट्री दिल्ली पर भी भिजवाई और हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जी इनकी बुकों की बहुत तारीफ करते हैं। और इसके साथ ही हमारे साथ बीजी श्रीवास्तव जी, प्रोफेसर बीजी श्रीवास्तव जी हैं। प्रतियोगिता का प्रारंभ करते तो सबसे पहले तनीषा साहू क्लास 12 लोकमान्य तिलक की छात्रा है। दूसरा माइक भैया दीजिए, भैया एक माइक और पहुंचाइए। आप लोगों के 30 अंक निर्धारित हैं, ठीक है। 10 अंक है आपका जो कंटेंट है, विषय वस्तु है, उसके बाद 10 मार्क्स है आप किस तरीके से प्रस्तुत करते हैं अपनी बात को, और 10 अंक है आपके भाषा के, यानी आपने जो कंटेंट दिया है वो कितना शुद्ध है, उसमें क्या एरर्स हैं, उसके बेसिस पे आपको मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करिए आप अपनी बात। टाइमर सेट कर दिया। क्षितिज तक शौर्य गूंजेगा, स्वयं दिन मान बदलेगा। क्षितिज तक शौर्य गूंजेगा, स्वयं दिन मान बदलेगा। उतारो भारती की आरती, सम्मान बदलेगा। विवादों में उलझ कर कीर्तिमा की मत करो धूमिल, स्वयं को ही बदल दोगे तो हिंदुस्तान बदलेगा, तो हिंदुस्तान बदलेगा। परम सम्माननीय मंच, निर्णायक मंडल के सदस्य एवं सभा में उपस्थित प्रत्येक गणमान्य को मेरा सादर नमस्कार। मैं तनीषा, हम बदलेंगे तो युग बदलेगा की दिशा में यह सूत्र कितना सार्थक है के उपलक्ष्य में अपने विचारों को आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगी। तो हम बदलेंगे युग बदलेगा, ये हमें शुरुआत स्वयं से करनी होगी, क्योंकि अगर हम बदलेंगे तो हमारे आसपास के लोग, आसपास का वातावरण स्वयं ही बदल जाएगा। हमें स्वयं में हमारी सोच, हमारे व्यवहार में बदलाव करना होगा। बस जरूरत है थोड़ी सी कोशिश की। हमें यही कोशिश करनी होगी कि हम बदले, तभी हमारा समाज बदलेगा, क्योंकि समाज व्यक्तियों के समूह का नाम है। अगर व्यक्ति बदलेंगे तो समाज बदलेगा, व्यक्ति बदलेंगे तो समाज बदलेगा, और समाज जैसा होगा हमारा राष्ट्र भी वैसा ही होगा। इसलिए हमें शुरुआत स्वयं से करनी होगी, क्योंकि यूं कहें तो इसमें जैसे संगति का असर होता है, ठीक उसी प्रकार हमें शुरुआत स्वयं से करनी होगी, जिससे हम एक दूसरे से बहुत ही प्रभाव पड़ता है। अगर हम बदलेंगे तो और भी लोग बदलेंगे। अत्यंत दीन, दुर्बल और दरिद्र व्यक्ति भगवान महावीर से कहते हैं कि मैं मानवता की सेवा कैसे करूं, क्योंकि वह दुर्बल शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से है, वह दरिद्र धन से नहीं बल्कि जीवन से है। तो भगवान महावीर ने उसे बड़े ही करुणावाद भाव से देखा और बड़े ही दया भाव से कहा कि क्या कर सकते हो तुम, यही सवाल हम सब में से हर किसी को कहा गया है, क्योंकि हम ही हमारे समाज की मूल नीति हैं। तो इसी बात पे युग ऋषि ने कहा है कि हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए कुछ यही कहना चाहूंगी कि आजकल को छोड़कर हम यही कहेंगे, हम अभी बदलेंगे, हम अभी
बदलेंगे, हम अभी बदलेंगे। धन्यवाद। हम बहुत आभारी हैं। इस तरीके के कार्यक्रम हमारे लिए और हमारी जो नई पीढ़ी है उस पर एक जागरूक भरते हैं और पूरे मानवता में यह विषय जब फैल जाएगा कि हम बदलेंगे, युग बदलेंगे, तो फिर एक दूसरे पे कमेंट जो करते हैं लोग वो बिल्कुल स्वतः ही बंद हो जाएगा। इसी बीच अब अगली बच्ची है अंबिका श्रीवास्तव, क्लास 7, महारानी लक्ष्मीबाई की स्टूडेंट्स है अंबिका श्रीवास्तव। सभी अतिथिगणों को मेरा नमस्कार। मैं अंबिका श्रीवास्तव कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मैं विपक्ष में बोलना चाहती हूँ। हमारे बदलने ना बदलने से युग के बदलने में कोई फर्क नहीं होता। हम कभी नहीं बदलेंगे। अपनी संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज जो हमें अपने पूर्वजों से विरासत में मिले हैं, जैसे कि बड़ों का आदर सम्मान करना, जीवों पर दया करना, पर्यावरण की रक्षा करना इत्यादि, जो भी हमें हमारे पूर्वजों की सिखाई हुई आदतें ही हमारे दैनिक जीवन में अत्यधिक साबित हुई हैं। जैसे कि कोविड-19 में हाथ जोड़कर अभिवादन करना, आयुर्वेदिक दवाएं जैसे कि हल्दी, तुलसी आदि गिलोय का सेवन करना ही हमारी रक्षा का सबसे अत्यधिक उपयोगी रहा है। स्वच्छता का आवश्यक ध्यान रखना, घर में आते ही साथ हाथ धोना, खाना के बाद तुरंत पानी नहीं पीना, खड़े होके पानी नहीं पीना। अगर यही बात अपन फॉलो करेंगे तो हमें कभी भी डॉक्टर की आवश्यकता नहीं होगी और हम खुद ही स्वस्थ रहेंगे। और हम अपने पूर्वजों की कभी बात को कही हुई बात को ठुकराएंगे नहीं, उनकी बात को अपने जीवन में उतारेंगे। ना हम खुद बदलेंगे, ना दूसरों को बदलने देंगे। धन्यवाद। बहुत तो हर बच्चे के अंदर अपनी एक मानसिकता छुपी हुई है और वह यह मंच है। आप अपनी बात को बहुत ही सूक्ष्म शब्दों में रखते हैं। अब इसी क्रम में संस्कृति, हंसराज की स्टूडेंट्स है, संस्कृति क्लास 10। वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का स्नेह सलीला माता हमारी को मेरा नमन और सभी यहाँ पे बैठे हुए अखिल विश्व गायत्री परिवार के सदस्यों को मेरा अभिनंदन। मैं संस्कृति यहाँ पे आपके समक्ष अपनी असीम क्षमता से प्रस्तुत स्वलिखित विचारों को प्रस्तुत करूंगी। हम बदलेंगे तो विश्व बदलेगा। हमने देखा है कि मानव समाज बदला तो बहुत है, परंतु कुछ नकारात्मक और सकारात्मक वस्तुओं से बदला है। सकारात्मक बदलाव भी इतने सिद्ध नहीं हो पाए हैं क्योंकि हमारी युवा पूरी भूल चुकी है हमारे सिद्धांत, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार व हमारे लिए जो जरूरी है हमारी धर्म की चीजें। बदलाव सिर्फ एक इंसान से नहीं हो सकता, हर किसी को उसमें वो करना पड़ेगा। अगर जो एक व्यक्ति जागरूक है वही और लोगों को जागरूक कर पाएगा। इसी के संदर्भ में मैं कुछ आप लोगों को बदलाव के प्रयोग बताना चाहती हूँ जो मैं खुद अपनाना चाहती हूँ, उसके लिए अग्रसर प्रयास कर रही हूँ। परोपकारार्थम इंदम शरीरम, जिसका अर्थ है कि हमें ये जो शरीर मिला है वो हमें दूसरों के कल्याण के लिए मिला है। अगर आप चाहते हैं कि आपका देश से तो हो और वहाँ के लोग समृद्ध हो तो आपको अपने लिए जीना छोड़ना होगा और समाज के लिए जीना शुरू करना होगा और सभी को वसुधैव कुटुंबकम का पाठ पढ़ाना होगा। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, जिसका अर्थ है कि हमारी जननी मतलब माता व हमारी जन्मभूमि दोनों ही स्वर्ग से श्रेष्ठ हैं और हमें अपने देश के स्वाभिमान और अपने माता पिता के सम्मान की रक्षा को अपना धर्म अर्थात कर्तव्य मानना होगा। विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, जिसका अर्थ है कि जो हमारा विद्या का धन है वो सबसे बड़ा धन है। एक विद्यार्थी के लिए सबसे जरूरी होता है उसके शिक्षा, ज्ञान, गुरुजन और वहाँ के शिक्षक और विद्यालय को पूछना। मैं भी एक विद्यार्थी हूँ और इस ज्ञान की नदी में अंदर तक जाने का अग्रसर प्रयास कर रही हूँ कई सालों से। इन सब के अतिरिक्त जो मेरे लिए सबसे जरूरी है वो
हमारे पेड़ पौधों का संरक्षण, हमारे जीव जंतु का संरक्षण, जिसके लिए मैं अग्रसर प्रयास करने के लिए बहुत कोशिश कर रही हूँ। क्या थोड़े से बदलाव हम नहीं कर सकते मानव कल्याण के लिए? क्या थोड़े से बदलाव नहीं कर सकते हम जनजाति के कल्याण के लिए? क्या हम थोड़े से बदलाव नहीं कर सकते हमारी प्रकृति के संरक्षण के लिए? क्या हम थोड़े से बदलाव नहीं कर सकते हमारे देश को एक विकसित राष्ट्र की सूची में लाने के लिए? जो स्वयं का दर्द समझ सके जो स्वयं का दर्द समझ सके वो प्रमाण है कि वो जिंदा है, परंतु जो दूसरों का दर्द समझ सके वो परिणाम है कि वो इंसान है। चलिए आइए इंसानियत का परचम फहराते हैं और हम इंसानियत को आगे बढ़ाते हुए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में एक शपथ लेते हैं कि हम रोज कुछ ना कुछ बदलाव लाएंगे और ऐसे सुगम और अच्छे बदलाव लाएंगे जिससे हमारी पृथ्वी, हमारा देश, हमारा मानव कल्याण सुगम, खुशहाल और समृद्ध बन जाए। और यही हमारे लिए सबसे जरूरी है। वंदे मातरम। चलिए बहुत बहुत इसी अगले क्रम में अब हमारे बीच हैं बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के छात्र प्रियांशु गुप्ता। यस सर। नमस्कार, आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। मैं मैथिली शरण गुप्त जी की दो पंक्तियों के साथ धन्यवाद प्रारंभ करूंगा। हम कौन थे क्या हो गए, हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें मिलकर ये समस्याएं सही। तो जिस विषय पर हमारा ये है कि हम बदलेंगे और युग बदलेगा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी जहाँ तक समझ है अपनी, उसमें भारत का लोप हुआ है पिछले कई शताब्दियों में, उसका एक सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है कि शिक्षा रहा है। शिक्षा व्यवस्था हमारे देश का सबसे बड़ा कारण रही है। और जब हम गुरुकुल परंपरा में थे या उससे पहले भी जो हमारे गुरुकुल वगैरह जो चलते थे, उनमें जो परंपराएं चलती थी, उनमें व्यक्ति का सर्वांगीण विकास की बात होती थी, उसके शारीरिक मानसिक बल के ऊपर बात होती थी। आज जिसमें हम देखते हैं कि ये चीजें लोप होती जा रही हैं। गुरु का जो तत्व था उसका लोप हुआ है। और सबसे बड़ी है कि उपनिषद परंपरा का लोप हुआ है। उपनिषद परंपरा भारत की इतनी व्यापक थी जिसमें हम विपरीत विचारों को भी सुनते थे और आग्रही रहते थे। पश्चिम से हमने क्या है, पश्चिम से की चीज़ों को हमने अपने यहाँ लेना शुरू कर दिया है, जिसका परिणाम क्या हुआ। पश्चिम का दर्शन क्या कहता है कि आपने एक किताब लिखी या आपका कोई आपने कोई एक उद्देश्य दिया कि समाज के लिए एक ये है प्रिंसिपल, और उसके बाद उसका कोई दूसरा प्रिंसिपल अगर आता है तो वो उसे खारिज करता है। जबकि भारत की सभ्यता में ये था कि हम मंडन मिश्र को भी सुनते हैं और उसके साथ शंकराचार्य को भी सुनते हैं, और दोनों के संवाद में हार जीती होती है तो हम उसमें एक दूसरे के प्रति आग्रही रहते हैं, सम्मान का भाव रखते हैं, जो कि आज की वर्तमान परंपरा में मुझे लगता है कि उसका सबसे ज़्यादा लोप हुआ है कि हम विपरीत विचारों को सुनना हमने बंद कर दिया है। दूसरा कारण है कि ये है कि भारत जो मुझे लगता है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से जो खराब हुआ है। पहले हम देखते थे ना कि किसी भी गांव में या किसी भी शहर में एक आध डॉक्टर कोई होता था, एक आध कोई वैद्य होता था। आज की स्थिति ये है कि गली गली डॉक्टर वैद्य इनके दुकानें शुरू हो गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि भारत जरूरत से ज़्यादा अस्वस्थ हो गया है, और उस अस्वस्थता का कारण है कि हमने अपनी मूल जो परंपरा है उसको छोड़ दिया। भारत की मूल परंपरा क्या थी? भारत की भूषा छोड़ दी, भारत का भोजन छोड़ दिया, भारत का भजन छोड़ दिया, भारत की भेषज छोड़ दी। इसके बाद हम खड़े होकर ये कहते हैं कि हम भारतीय हैं, तो मुझे लगता है कि ये बात हास्यास्पद है। और इसके बाद भी कुछ और भी साथी हमारे बैठे हुए हैं, तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए अपनी वाणी को काम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए एक बेटा हम आपसे ऊपर से कहें, 4 लोग बोल चुके नहीं, 4 लोग बोल चुके ना। इसी क्रम हम आगे बढ़ते हैं और अब हमारे बीच हैं पलक सिंह
क्लास 12th की छात्रा, निर्मला कॉन्वेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज। धर्मगुरु है अपना काम सही नहीं कर रहा है। यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण, शिक्षक, शिक्षिकाएं एवं समस्त छोटे व बड़े भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं पलक सिंह, निर्मला कॉन्वेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज की छात्रा, आज आप सभी के समक्ष हम बदलेंगे युग बदलेगा के विषय में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हम हैं परिवर्तन, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। हम हैं तो क्या गम है, हम हैं तो क्या गम है, हम ही तो दुनिया का कल है, हम ही तो दुनिया का कल है। अगर मैं बात करूं समाज की, समाज व्यक्तियों का समूह है। व्यक्ति जैसे होंगे समाज वैसा ही बन जाएगा। दीन दुर्बल स्तर की जनता एक स्वस्थ और समस्त राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकती। हमारे देश की उन्नति में यह बात बाधा सिद्ध होती है कि हम अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं। हम समझते तो हैं हमें बदलाव की जरूरत है, पर इस बदलाव को पूरा करने में एक कदम भी नहीं बढ़ाते। आज हमारे अथक प्रयासों के पश्चात हमारा देश कई क्षेत्रों में उन्नति कर पाया है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे बदलाव की महत्वपूर्ण भूमिका छिपी हुई है। तो इससे सिद्ध होता है कि प्रगति ही परिवर्तन से संभव है। कई पिछड़े प्रदेशों की मनोदशा आज भी प्राचीन काल की सोच पर टिकी हुई है, जहां महिलाओं का जीवन चार दीवारी तक ही सीमित है। उन्हें बाहर की दुनिया देखने का हक है ही नहीं। पर आज की नारी हर वो कार्य करने में सक्षम है जो एक पुरुष कर सकता है। तो यह हमारा कर्तव्य है कि हमें अपनी सोच को बदलना होगा, ताकि हमारी नारी भी हमारे देश की उन्नति में अपनी भूमिका निभा सके। प्रगति की राह पर चलना है, देश को उन्नत करना है। प्रगति की राह पर चलना है, देश को उन्नत करना है। अब तक तो देते आए हैं नारी को सम्मान, अब तक तो देते आए हैं नारी को सम्मान, पर अब देना होगा समता का अधिकार, पर अब देना होगा समता का अधिकार जो है उसका मौलिक अधिकार। प्रकृति ने तो किया नहीं है भेदभाव, प्रकृति ने तो किया नहीं है भेदभाव, तो हम कैसे करें उसकी प्रतिभा पर सवाल, तो हम कैसे करें उसकी प्रतिभा पर सवाल। जैसे हम औरों में बदलाव की उम्मीद करते हैं, वैसे ही हमें स्वयं में बदलाव करना चाहिए, क्योंकि हमारे बदलाव से आसपास का वातावरण, लोग स्वयं ही परिवर्तित हो जाते हैं और बदलाव से ही युग बदला जा सकता है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, वयम जागृयाम राष्ट्र जागृयाम पुरोहितम, अर्थात जो स्वयं जागरूक है वही राष्ट्र को जागरूक करने में अपनी भूमिका निभा सकता है। अतः हमें स्वयं जागरूक होकर राष्ट्र को उन्नत कराना है। जो स्वयं सोया है वह दूसरों को किस प्रकार जगाएगा, जो स्वयं सोया है वह दूसरों को किस प्रकार जगाएगा। सच बात तो यह है, जिसके अंदर स्वयं अंधकार का निवास हो वह औरों के लिए प्रकाश का स्रोत कैसे बनेगा। आज हमारे देश में सेवा की चाह तो हर कोई करता है, पर साधना का प्रयत्न कोई नहीं करता। जैसे कि अगर मैं बात करूं, कोई बीज ना बोना चाहे पर फल की कामना करे, तो क्या ये संभव है? नहीं, क्योंकि बिना बीज के फल कैसे प्राप्त होगा। यदि बीज बोया जाएगा तभी फल प्राप्त होगा। अर्थात हमें अपनी तरफ से हर वो प्रयास करना चाहिए जिससे हमारा देश उन्नति के पथ पर अग्रसर हो सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी अगले क्रम में अब हमारे बीच हैं विशाखा कश्यप, विपिन बिहारी डिग्री कॉलेज की छात्रा हैं, बीएससी कर रही हैं विशाखा कश्यप। यहाँ उपस्थित समस्त गणमान्यों एवं मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं विशाखा कश्यप, विपिन बिहारी महाविद्यालय की छात्रा, आप सभी के समक्ष इस विचार गोष्ठी में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कहते हैं परिवर्तन ही संसार का नियम है। यह बात हम कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जरूर सुनते आए हैं। वसुंधरा के विकास से शराब पिए तो तुम्हें बोला क्या कहाँ फायदा वसुंधरा के विकास से वर्तमान रूप तक क्षण प्रति क्षण प्रकृति में परिवर्तन होता ही रहता है। यह परिवर्तन का ही परिणाम है
राठौर सरस्वती बालिका विद्या मंदिर क्लास 11th की छात्रा है वेदिका राठौर। हम बदलेंगे युग बदलेगा, यह संदेश सुनाता चल, तू आगे कदम बढ़ाता चल, तू आगे कदम बढ़ाता चल। अंधकार का पक्ष चीर कर फूटे नव प्रकाश में पर, प्राण प्राण में गूंजे शाश्वत सामगान का नूतन स्वर। तुझे शपथ है हृदय हृदय में स्वर्णिम दीप जलाता चल, स्नेह सुमन बिखराता चल, तू आगे कदम बढ़ाता चल, तू आगे कदम बढ़ाता चल। बंदियामा साथे यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, माननीय निर्णायक मंडल के सदस्यों एवं मेरी बहनों को मेरा नमस्कार। मैं वेदिका राठौर हम बदलेंगे तो युग बदलेगा के उपलक्ष्य पर अपने विचार आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। हम बदलेंगे युग बदलेगा, इस विषय पर आजकल बहुत चर्चा हो रही है। लोग कहते हैं कि हम समाज सेवा करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, तो इससे युग नहीं बदलता। सबसे पहले आप युग बदलने के लिए अपने अंदर परिवर्तन लाइए। जब आप सुधरेंगे तो आपका परिवार सुधरेगा, और जो परिवार प्रजातंत्र की मूलभूत इकाई है, और परिवार के सुधरने से जो हमारा युग बदलने का सपना है वो अपने आप साकार होने लगेगा। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि एक युग का निर्माण तभी संभव है जब एक व्यक्ति का निर्माण होता है, उसमें परिवर्तन होता है। और गायत्री साधना को आजकल बहुत चर्चा में लाया जा रहा है, इसके माध्यम से युग निर्माण की बात की जाती है। तो हमारे अमित शाह ने भी इसी बारे में चर्चा करते हुए गायत्री उसकी बहुत तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि एक युग का निर्माण जो हम देख सकते हैं गायत्री की साधना से हम अनुभव कर रहे हैं, और इससे युग में निर्माण होने की संभावना और भी बलवत्तर हो रही है। मैं आपको इसका एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी कहानी के माध्यम से। एक बार एक गुरुजी पेड़ के नीचे बैठे थे, उनके पास एक सज्जन आए अपने पुत्र को लेके। उन्होंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मेरा बेटा बहुत मीठा खाता है, उससे मैं मना करता हूँ पर वो मानता नहीं, आप ही समझाइए ऐसे कुछ। गुरुजी ने कहा ठीक है, आप इसे 2-3 दिन बाद लेकर आइएगा। जब वे सज्जन अपने पुत्र को 2-3 दिन बाद लेकर आए तो गुरुजी ने उससे कहा कि बेटा मीठा मत खाया करो, उससे दांतों में कीड़े लग जाते हैं, और उसके और भी सारे नुकसानदायक चीजें बताई। तो सज्जन ये सोच के हंसने लगे। सज्जन ने कहा कि अगर आपको यही बताना तो आप उसी दिन बता देते। गुरुजी ने कहा दरअसल मैं भी बहुत मीठा खाता हूँ, जब आप इसे मेरे पास लेकर आए तो मैंने यह निश्चय किया कि पहले मैं मीठा खाना छोड़ूंगा। जब मैंने 2-3 दिन से मीठा खाना छोड़ दिया, तब मैं आज इस बच्चे को यह सलाह दे रहा हूँ कि बेटा मीठा मत खाया करो। यानी उन्होंने पहले खुद में परिवर्तन किया और फिर उस बच्चे में। और उसके बाद अगर हम बात करें हमारी युवा पीढ़ी की, तो आजकल हमारी युवा पीढ़ी वैज्ञानिक विकास कर रही है, बहुत अच्छी बात है, पर उसमें वह हमारे आध्यात्म को छोड़ने लगी है। यानी हमें अपने आध्यात्म और वैज्ञानिक विकास दोनों को एक साथ करना है। किसी ग्रंथ में यह नहीं लिखा कि आध्यात्मिक विकास को पीछे छोड़िए तो आपका विकास होगा। यानी उसी के साथ मैं अब कुछ पंक्तियां कहकर अपनी बाड़ी को विराम देना चाहूंगी। कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर मेरे दाता मैं वेदिका मांगती तुझसे, युवा पीढ़ी बदल करके विवेकानंद हो जाए। धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी अगले क्रम में ये सुनिए, अभी हमारे बीच है भूमि खरे, लोकमान्य तिलक की छात्रा है, क्लास 12। हे जगदीश्वर अंतर्यामी, युग रूप बदलना है मुझको, इस जग को बदलने से पहले स्वरूप बदलना है मुझको। इस दीन की है इतनी विनती, आशीष बनाए रखिएगा, जब पथ से विचलित हो जाऊं प्रभु राह दिखाए रखिएगा। हे सर्वेश्वर हे दयादीन, बस कृपा प्रभु की हो जाए, हर मनुष्य करे स्व परिवर्तन, फिर राष्ट्र स्वर्ण खग हो जाए। तुम दया बनाए रखना
ही बहुत अच्छा, बदलेंगे। बहुत वंदे शाटे यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रोतागणों को मेरा सादर नमस्कार। मैं भूमि खरे लोकमान्य तिलक कन्या कॉलेज की कक्षा 12 की छात्रा हूँ। मैं आज आप सभी के समक्ष हम बदलेंगे तो युग बदलेगा परिवर्तन की दशा में यह सूत्र कितना सार्थक है के विषय में अपने विचारों को प्रस्तुत करना चाहती हूँ। महोदय, ये बात 100% सत्य है कि हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, किंतु इसके आगे जिस वाक्य का प्रयोग किया गया है कि परिवर्तन की दशा में यह सूत्र कितना सार्थक है, तो मेरे अनुसार या आपके अनुसार क्या इस वाक्य की कोई आवश्यकता थी? क्योंकि महोदय, ये बात तो 100% सत्य है कि यदि हम अपने आप में बदलाव करेंगे तो ही हम दूसरे व्यक्ति से अपेक्षा कर सकते हैं कि वो स्वयं में परिवर्तन करेगा। और जिस दिन व्यक्ति मात्र ने स्वयं में परिवर्तन कर लिया, उस दिन हमारा युग परिवर्तन निश्चित है महोदय। क्योंकि हम तो और हमारा भारत बहुत विकास की सीढ़ी पर है, किंतु हमारा मानसिक विकास अभी थोड़ा सही नहीं है, हमारा सोचना कुछ सही नहीं है। हम तो उन महान विदुषियों में से हैं जो पहले खुद कचरा फैलाते हैं और दूसरों से कहते हैं भैया तुम सफाई नहीं रखते। देखो तो हमारे शहर में कितनी गंदगी पड़ी हुई है, तो पहले तुम खुद तो कचरा फेंकना बंद करो। कहने से कुछ नहीं होता, हमें करके दिखाना है, हमें युग परिवर्तन लाकर दिखाना है। क्योंकि कहने से कुछ नहीं होता, कहना आसान होता है। जो कुछ कर सकते हो तुम तो क्यों मुख पर मौन होता है। वाणी से जीत लो जब तुम 100 का एक शब्द ऐसा हो, बताशा बात का नहीं वो भी शक्कर का होता है। महोदय, जिस दिन हम बदल गए उस दिन हमारा भारतवर्ष भी बदल जाएगा, किंतु हमें बदलने की आवश्यकता है। हम कहते हैं हमें समाज को सुधारना चाहिए, हमें दहेज प्रथा बंद करनी चाहिए, बाल विवाह बंद करना चाहिए, कन्या भ्रूण हत्या बंद करनी चाहिए। और जब लड़के के विवाह की बात चले तो सबसे पहले कहते हैं पहले लेन देन की बात कर ली जाए। तो ऐसे एक परिवर्तन करेंगे हम, पहले अपने अंदर तो परिवर्तन करो। अरे भैया, ये बात आप भी जानते हैं कि हम दूसरों को तो ज्ञान देते फिरते हैं कि हरि भजन में मगन हो, प्रभु भक्ति में लीन हो, और खुद सबसे पहले 9 से 12 का टिकट बुक कराते हैं। और क्या नाम है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और कुछ कुछ होता है। अरे कुछ कुछ होने से हमारे युग में परिवर्तन नहीं होगा, हमारे भारतवर्ष में परिवर्तन नहीं होगा। पहले हमें स्व परिवर्तन करना होगा, तत्पश्चात ही हमारा युग परिवर्तन होगा। हमें भारत में विवेकानंद लाना है, क्योंकि कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर मेरे दाता ये भूमि मांगती तुझसे, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। और महोदय, क्योंकि जब अनाचार की परछाई सुविचार घटाने लगती है, जब कायरता बढ़कर विशाल मन को तड़पाने लगती है, तब धर्म युद्ध के लिए हमेशा शस्त्र उठाना पड़ता है। देवी हो अथवा देव रूप धरती पर आना पड़ता है। और लोग दूसरों को देखकर कहते हैं कि हमें वो देखो अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ाया। अरे पहले तुम खुद तो बंद करो अपने माता पिता को, कुछ समय पश्चात तुम भी वही कार्य करने वाले हो, तुम भी अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ाओगे। जिस दिन तुमने स्वयं में परिवर्तन कर लिया तो पहले खुद से पहल करो, फिर दूसरे व्यक्ति से आशा करना कि वह अपने अंदर बहुत बहुत धन्यवाद आप। और जैसा कि बिल्कुल सत्य बात है कि जब तक इस तरीके से नई पीढ़ी इस तरीके से जोश में नहीं आएंगे और इस समाज के लिए मार्गदर्शक नहीं बनेंगे, तब तक निश्चित ही हमारे समाज में बदलाव जल्दी तो देखने को नहीं मिल सकता। इसी क्रम में अब हमारे बीच है शिवांश पांडे, महात्मा हंसराज के स्टूडेंट हैं शिवांश पांडे, क्लास 10। लगा हुआ है, बोलो यार, ध्यान जैसे स्टार्ट करोगे बोल जाएगा। परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर उपस्थित अतिथिगण एवं अखिल भारतीय गायत्री परिवार के योगाचार्य व यहाँ अतिथि रूप में उपस्थित श्री आचार्य राम शर्मा जी को मेरा सादर प्रणाम। मैं शिवांश पांडे, महात्मा हंसराज मॉडर्न स्कूल कक्षा 10 का छात्र, आज आपके समक्ष हम बदलेंगे तो युग बदलेगा विषय पर अपने विचार व्यक्त करने जा रहा हूँ। यह जो कथन है आचार्य श्री राम शर्मा द्वारा किया गया है। यह सत्य है कि यदि हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। हम आपका महानुभवों का उदाहरण देकर किसी व्यक्ति के अंदर
कुछ समय के लिए तो प्रेरणा उत्पन्न कर सकते हैं, परंतु स्थायी रूप से प्रेरणा उत्पन्न नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेरणा स्थायी नहीं होती, बल्कि अनुकरणीय प्रेरणा स्थायी होती है। और अनुकरणीय प्रेरणा समक्ष बैठे उदाहरण से ही मिलती है। और परंतु प्रश्न यह है कि अनुकरणीय प्रेरणा बनेगा कौन, आप या हम? अनुकरणीय प्रेरणा हमें स्वयं बनना पड़ेगा और उसके लिए हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करना पड़ेगा। सबके अपने अपने लक्ष्य हो सकते हैं, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को डॉक्टर, और जब हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे तो इस समाज में हम अनुकरणीय प्रेरणा बनकर उपस्थित होंगे। महात्मा बुद्ध का कथन है अपो दीपो भव, अर्थात स्वयं प्रेरित हो एवं समाज को प्रेरित करो। यदि हम स्वयं प्रेरित होंगे तभी समाज प्रेरित होगा। जब हम स्वयं प्रेरित होंगे तो अपना लक्ष्य प्राप्ति के ओर अग्रसर रहेंगे, और जब लक्ष्य प्राप्त होगा तो हमसे प्रेरणा लेकर बाकी व्यक्ति प्रेरित होंगे। इसी क्रम में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, उत्कृष्ट प्राप्त वरानी बोधक, अर्थात उठो जागो और जब तक लक्ष्य प्राप्ति ना हो मत रुको। यदि हम उठेंगे जागेंगे, अपना लक्ष्य रखेंगे कि हमें यह करना है, और जब उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे तो इस समाज में हम एक उदाहरण बनकर उपस्थित होंगे। और जब हम उदाहरण बनेंगे तो हमसे समाज एवं अन्य व्यक्ति प्रेरणा लेंगे, वह अपने लक्ष्य के ओर अग्रसर रहेंगे, जिससे इस समाज में शिक्षित व्यक्ति आएंगे। समाज क्या है? समाज व्यक्तियों का ही तो समूह है, और जब समाज के व्यक्ति शिक्षित एवं ज्ञानवान होंगे तो यह समाज ज्ञानवान बनेगा, और समाज से मिलकर एक राष्ट्र का निर्माण होता है। जब समाज ज्ञानवान होगा तो एक राष्ट्र ज्ञानवान होगा, और जब राष्ट्र ज्ञानवान एवं शिक्षित बनेगा तो हमारा देश, भारत देश शिक्षित बनेगा, और उससे प्रगति के पथ पर वह तीव्र गति से अग्रसर रहेगा। इस क्रम में मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। हमारे उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ से लगभग 300 किलोमीटर दूर एक जौनपुर जिला है, उसका एक गांव माधोपट्टी है, जिसमें लगभग 75 परिवार रहते हैं। उस 75 परिवारों में लगभग 40 व्यक्ति आज IAS अधिकारी हैं। यह सिलसिला 1952 में शुरू हुआ था, जब वहाँ पे डॉक्टर इंदु प्रकाश वहाँ के पहले IAS अधिकारी बने थे। उनसे प्रेरणा लेकर उनके 4 भाई IAS बने, और 1955 में विजय कुमार नामक वहाँ का एक व्यक्ति IAS अधिकारी बना, और उसके बाद से यह अनुकरणीय प्रेरणा का सिलसिला चलता रहा। आज उस गांव में 40 व्यक्ति IAS हैं एवं अन्य काफी व्यक्ति वर्ल्ड बैंक, इसरो, भाभा जैसी विश्व विख्यात संस्थाओं में कार्यरत हैं। आज वहाँ के आप किसी व्यक्ति से पूछेंगे कि उसको क्या बनना है तो उसका IAS से कम तो उत्तर रहता ही नहीं है। यदि वहाँ पे इंदु प्रकाश जी इस उदाहरण का सिलसिला शुरू ना करते तो आज वह गांव जो बेबसी और गरीबी की बेड़ियों में जकड़ा रहता। आपका समय पूरा हुआ। धन्यवाद। जय हिंद, जय माँ भारती, जय माँ गायत्री। देखिए, आप बहुत ही सभी विद्यार्थी बिल्कुल सच बोल रहे हैं, जो भी उनके अंदर भावनाएं हैं उनको प्रस्तुत करते हैं। तो इसी क्रम में अब हमारे पास है अगले कड़ी पर सिमरन रैकवार, क्लास 9th की छात्रा हैं, सरस्वती बालिका विद्या मंदिर की स्टूडेंट्स हैं सिमरन रैकवार। यहाँ पर सभी अतिथिगण को मेरा नमस्कार। जब हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, पर ये कहने के लिए बहुत आसान शब्द है और इस पर अमल करना बहुत ही मुश्किल है। हम सभी विद्यार्थी चाहते हैं कि हम डॉक्टर बने, IAS बने, पुलिस बने, चिकित्सक बने, इंजीनियर बने, पर कहने से कुछ नहीं होता, करने से सब होता है। हम बनना जरूर चाहते हैं, पर कई लोग इसलिए चाहते हैं कि वो अधिक धन कमाएं और ऐशो आराम की जिंदगी जिए, पर ये सोचने से हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। इसके लिए हमें अपने देश के बारे में सोचना होगा। अगर हम डॉक्टर बनते हैं तो हमें सभी की मदद करनी चाहिए। ऐसे नहीं करने चाहिए कि अगर आप पैसे जमा नहीं करते तो हम आपका इलाज नहीं करेंगे। आपकी वजह से कोई व्यक्ति मर सकता है, उसे बचाने के लिए आपको ये भूलना पड़ेगा कि आप डॉक्टर क्यों बने थे। आप इसलिए डॉक्टर तो नहीं बनते कि आप पैसे कमाएं। ऐसे ही मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ कि मन में हार जाने से ऐसे ही थोड़ी ना कुछ बन जाता है। मैं उदाहरण देना चाहती हूँ हमारी IPS मनोज कुमार शर्मा जी का। वो
9th कक्षा में फेल हुए, 10th में भी फेल हुए और 12th में सिर्फ हिंदी में ही पास हुए थे, पर आज वो IAS पद पर हैं। कैसे? अगर हम अपने मन में कोई विचार प्रस्तुत नहीं करते हैं, सोचने से हर कोई कुछ बन नहीं सकता, उसके लिए हमें करना होगा। किसी के कहने से हमें हार नहीं माननी चाहिए, हमें खुद करना चाहिए। जब हम करेंगे तभी तो बनेंगे। जब हम बदलेंगे तो दौर बदलेगा, कई लोग प्रमाण मांगेंगे, पर जब परिणाम बदलेगा तो समाज बदलेगा। हमें अपने आप को बदलने की जरूरत है। हमें लोगों की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए कि कोई कहता है कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते। आज के युग में ज्यादातर लड़कियों को रोका जाता है, कहीं तो बहुत उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है, पर कहीं उन्हें रोक दिया जाता है कि तुम ये नहीं कर सकती, तुम तो लड़की हो। पर ये कहना गलत है, क्योंकि हर क्षेत्र में लड़कों से ज्यादा आगे लड़कियां चल रही हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और एक बात कहना चाहती हूँ कि जब हम परिवर्तन का विरोध करते हैं तो हम अपने जीवन का विरोध करते हैं। एक छोटे से छोटा परिवर्तन हमारे जीवन की दिशा को कामयाबी के रास्ते पर ला सकता है। जय हिंद, जय भारत। चलिए, बहुत ही शानदार, आपने अपनी बात समय के अंदर ही पूरी की। और आज हमारे मुख्य अतिथि जी को एक जगह और जाना था, लेकिन आज हम सबके बीच में हैं, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और इसी अगले क्रम में अब हमारे सामने है दिव्यांशी साहू, महारानी लक्ष्मीबाई बालिका इंटर कॉलेज की छात्रा हैं, क्लास 6 की दिव्यांशी साहू। सभी अतिथिगणों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम दिव्यांशी साहू है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। जैसे कि हमारा विषय है हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, इसमें मैं पक्ष में कुछ कहना चाहूँगी। युग निर्माण का संकल्प नित्य दोहराना चाहिए तथा इसे सत्संग और वास्तवियों में भी पुनः दोहराना चाहिए, तभी हम बदलेंगे और साथ ही साथ युग भी। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्मसंयम और नियमितता द्वारा उस आरोग्य की रक्षा करेंगे, तभी योग बदलेगा। अपने आप को समाज का एक श्रेष्ठ अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे, तभी योग बदलेगा। परंपराओं में विवेक को महत्व देंगे, तभी योग बदलेगा। कोविड-19 में हमने सैनिटाइजर का प्रयोग किया, नई सोच का प्रयोग किया, तभी योग बदलेगा। हमें लड़कियों को कैद नहीं करना चाहिए, लड़कियों के बारे में अपनी सोच बदलना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए, तभी योग बदलेगा। माता पिता को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि समय की धारा से पहले चलना सीखे, तभी योग बदलेगा। खुद आगे बढ़ना सीखें, नई सोच नई विचारधाराओं को सीखें, तभी योग बदलेगा। संसार जरूरत नियम में चलता है। सर्दी में सूरज की जितनी इंतजार होता है, उसी सूरज का गर्मी में तिरस्कार होता है। तब आपकी ज़रूरत तब होगी जब आपकी कीमत तब होगी जब आप ज़रूरत होगी जब आपकी ज़रूरत होगी तब आप बदलेंगे। इसलिए हमें योग के साथ बदलना सीखना चाहिए। धन्यवाद। चलिए, बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने अपनी बात को रखा। इसी क्रम में है प्रखर गुप्ता, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, BA कर रहे हैं। प्रखर गुप्ता। सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल देके अपनी विचार प्रस्तुत करना चाहूँगा कि एक घर में एक बच्चा जो कि बुरी आदतों का शिकार होने के बाद अपने पिता के साथ बैठा था, तो उसके पिता उसको बड़े ही अच्छे शब्दों में समझा रहे थे कि बेटा बुरी आदतों से दूर रहना चाहिए, हमें पढ़ो लिखो, अपने पढ़ाई पे ध्यान दो। तो विदिन अ सेकेंड उसका बच्चा अपने पिता को जवाब देता है कि पापा पहले आप तंबाकू खाना बंद कीजिए, मैं अपने आप बदल जाऊंगा। तो वहाँ पे जो पिता था वो स्पीचलेस हो गया, उसके पास कुछ वर्ड्स नहीं बचे कुछ बोलने को। रिस्पेक्टेड गेस्ट, माई सेल्फ प्रखर गुप्ता, आई एम बिलोंग फ्रॉम शिवाजी नगर झांसी, नाउ आई एम परसुइंग माय BA फ्रॉम बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी। तो देखिए वहाँ पर वो पिता कुछ बोल नहीं पाया क्योंकि उसमें खुद में कमी थी।
पिता ने अपने बच्चे को बदलने का प्रयास किया खुद को बदलने से पहले। तो वहां पे हम इस बात को साफ साफ कह सकते हैं उस पिता से कि पहले खुद को बदलो, तब आपका बच्चा अपने आप बदल जाएगा। मेरे हिसाब से जो एक बच्चा होता है उसका पहला जो टीचर होता है उसके पेरेंट्स होते हैं, पहला जो अध्यापक होता है जिससे वो सब कुछ सीखता है वो उसके माता पिता होते हैं। तो अगर हम एक नजरिए से देखें एक सोसाइटी में, एक फैमिली में, अगर जो सबसे बड़ा होता है वो एक पिता होता है अपने घर में, अगर बच्चा अपने पिता से सीखेगा सबसे पहले पिता अपने आप को बदलेगा, देन जो उसके बच्चे होंगे अपने पिता को देखकर एक आदर्श परिवार जिसको हम बोलते हैं एक बैलेंस फैमिली उसका निर्माण करते हैं। देन सोसाइटी में ऐसी फैमिलीज बन बन के एक अच्छी सोसाइटी का निर्माण होता है। दैट वी कैन से दैट इज अ प्रॉपर सोसाइटी, अच्छा युग बन जाता है। तो इसके बाद फिर इसी चीज को लेके मैं एक और एग्जाम्पल देना चाहूँगा। मैं आज से कुछ दिनों पहले जो हमारी गायत्री शांतिपीठ हरिद्वार में है, मेरे को वहाँ जाने का मौका मिला था, मैं वहाँ पे गया तो मैंने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे जो भी मैनेजमेंट है, जो भी स्टाफ है, वो सुबह 5:30 बजे से हवन करवाते हैं। तो वहाँ पे वो जो भी आपको आज्ञा देते हैं कि आप धोती में हवन कर सकते हैं, जीन्स नहीं पहन सकते हैं, या फिर आपको ऐसे करना है ऐसे नहीं करना है, वो जो भी आपको आज्ञा देते हैं पहले खुद उसको फॉलो करते हैं, फिर वो कहीं ना कहीं जाके आपको उसके बारे में बताते हैं कि आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये वहीं से मैंने देखा है, मैंने ऑब्जर्व करा है कि पहले वो खुद हर चीज को अपने ऊपर अप्लाई करते हैं, पहले खुद को चेंज करते हैं, फिर कहीं ना कहीं जाके आपको बताते हैं कि अब आपको ये चीज फॉलो करनी है। एंड मैंने अपने कोचिंग में भी देखा है कि अगर हमें किसी भी चीज को बदलना है तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है एटमॉस्फेयर। अगर हमारे अगल बगल का माहौल अच्छा नहीं होगा तो बेसिक सी चीजें हम अच्छे नहीं बन पाएंगे। तो ट्राई कीजिए अपने अगल बगल का एटमॉस्फेयर को चेंज करने का, जो बुरा एटमॉस्फेयर है उसमें ना ढले, जो आपका खुद का एटमॉस्फेयर है उसको बदलने का ट्राई कीजिए, ताकि आपको देख के लोग इंस्पायर हो, आपको देख के लोग ये बोले कि मैं इस व्यक्ति ऐसा बनना चाहता हूँ। ये बहुत अलग चीज है, इसको करने के लिए काफी मेहनत लगती है, बट ये नामुमकिन नहीं है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू सर। बहुत ही सुंदर। और इसी अगले क्रम में है आयुष साहू, महारानी लक्ष्मीबाई के छात्र हैं, क्लास 9। आयुष साहू। आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम आयुष साहू, मैं महारानी लक्ष्मीबाई इंटर कॉलेज का छात्र हूँ। मैं यहाँ हम बदलेंगे तो युग बदलेगा इस विषय में अपने विचार विमर्श करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। यह निर्वाहवाद सत्य है कि धर्म और सदाचार के आदर्शवादी सिद्धांतों का प्रशिक्षण भाषणों और लेखों से पूरा नहीं हो सकता। ये दोनों माध्यम महत्वपूर्ण तो हैं, मगर इनका उपयोग इतना ही है कि वातावरण तैयार कर सके। चूंकि हमें नए समाज की, नए आदर्शों की इस जनमानस में प्रतिष्ठापना करनी है, इसलिए यह अनिवार्य रूप से आवश्यक है कि हम अपने परिवारजनों को उन दूसरे व्यक्तियों के सामने जिनसे वह मिलने की चेष्टा करते हैं, उनके सामने वे अपना अनुकरणीय आदर्श रखें। ये प्रचार का सबसे श्रेष्ठ तरीका है। पद्धति एवं प्रेरित किया जाना संभव नहीं, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण तरीका तो ये है कि हमारे परिवार वाले लोग इस बात की चेष्टा करें कि उनके जीवन में आलस्य, अनैतिकता की जो दुर्बलताएं हैं, उनके खिलाफ वह एक क्रमबद्ध योजना बनाकर आगे बढ़ चलें। हमें इस योजना की शुरुआत अपने भीतर से ही करनी होगी। यदि हमारे अंदर की परिस्थितियां उत्कृष्ट स्तर की अभीष्ट हो तो हमें इसकी एक योजना यह होती है कि हमें निकृष्टता की ओर बहने वाली दिशा को उत्कृष्टता की ओर मोड़ देना चाहिए। यह सही तरीका है। मर्यादा, श्रद्धा, इन जैसे आदि शब्दों को संतुलित करके हम नर नदियों के स्वामी बन सकते हैं। संसार में जितने भी प्रसिद्ध मनुष्य हैं, उनको कभी ना कभी तो इन सभी चीजों का सामना करना ही पड़ेगा। मनुष्य अपने जीवन का निर्माता खुद है। इस बात पर मेरा मानना यह है कि
यदि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। धन्यवाद। सरल शब्दों में सभी प्रतिभागियों ने अपनी अपनी बात रखी और इस तरीके से हमारे सभी प्रतिभागियों की कोई भी मेरी आवाज़ जहाँ तक आ रही है, यदि कोई ओपन अपने विचार रखना चाहे तो वो कृपया आके रख सकते हैं। किसी को भी कुछ भी बोलना है किसी भी विषय पर तो वो आप यहाँ पे अपने यहाँ पर मंच के माध्यम से अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। आपके रिजल्ट्स थोड़ी देर में आपके सामने होंगे। सभी प्रतिभागियों ने इक्वली बोला है। ओके, अपने अपने विचार होते हैं, सारे के सारे अपने अपने दिमाग में जो भी कैप्चर्स होता है उसको प्रकट करते हैं। लेकिन मैं एक आइडिया अपनी तरफ से दूंगा कि आप कोई भी चीज घर से पढ़ के आए, बट आप यहाँ पर जो भी आप चीजें रट के आते हैं वो ना हो, कभी भी आगे भी आपको ध्यान देना है। इस प्रतियोगिता का मेन यही लक्ष्य है कि कृपया जो भी आप कंटेंट लाएं तो उसमें आप ओरली मतलब अपने माइंड से जो भी विचार है वो प्रस्तुत करें। तो इसी बीच में आज हमारे बीच में जो मुख्य अतिथि हैं माननीय डॉक्टर बीबी त्रिपाठी जी, उनको मैं आमंत्रित करूंगा कि हमारे बच्चे, ताकि आगे भी फ्यूचर में आपको ग्रेजुएशन में या आगे की डिग्रियों में जाना है तो इनसे अच्छा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सर ने खुद संघर्ष किया है और उन्हीं को आप सुनिए। आइए सर। कंपाइल कर लो, कंपाइल कर लो, कंपाइल कर लो, जोड़ दो दोनों। आज के इस विशिष्ट धार्मिक और वाचिक सत्र में उपस्थित प्यारे विद्यार्थियों, आयोजक मंडल एवं इस संपूर्ण योजना के पुरोधा श्रीवास्तव जी, हम लोग इस पवित्र धर्मस्थल पर उपस्थित हैं। विद्यार्थी जीवन में और विद्यार्थी जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, आप सभी ने अपने अपने विद्यालयों में एक वाक्य लिखा हुआ देखा होगा, छात्राणाम अध्ययनम तपः। विद्यार्थी जीवन की सबसे उत्कृष्ट तपस्या अध्ययन की है। अगर हम उस अवस्था में, अध्ययन की अवस्था में जो हमारा लक्ष्य है उसकी ओर अग्रसर है तो निश्चित रूप से सफलता के सोपान आप आगे आ गए। अब विद्यार्थी जीवन का लक्ष्य क्या है? जो आपके पाठ्यक्रम का विषय निर्धारित किया गया है उसका अध्ययन करना, कि वो पुस्तकीय ज्ञान है। पुस्तकीय ज्ञान के साथ ही साथ हमें अपने जीवन के परिष्कारक सूत्रों को भी परिवेश से सीखना है, परिवेश से प्राप्त करना है। तो परिवेश ही हमारा प्रथम शिक्षक मंडल है। जिस परिस्थितियों में हम लोग रहते हैं वो हमारा प्रथम शिक्षक, तो उसी परिस्थितियों में अपने आप को समायोजित करना होगा। अगर परिस्थितियों के प्रतिकूल चलते हैं, उसका विरोध करते हैं, समस्याएं भी आ सकती हैं, किंतु सच्चाई का साथ देना है और बुराई का विरोध भी करना। वो कैसे करें? हम लोग अभी वैदिक सत्र में चर्चा कर रहे थे और आपने स्वस्तिवाचक का पद्य पढ़ा होगा। वहाँ आज जो हमारी आचार्या बहनें बैठी हुई थी उन्होंने अवगत कराया, भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवो भद्रं पश्येमाक्षभिः यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसः व्यशेन देवैकं यदायुः। इस वैदिक ऋचा का अर्थ है भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम। भद्र माने होता है कल्याणकारी, शुभ। हम कानों से क्या सुने?
क्या गाली की बातें सुनना चाहते हैं? भद्रम माने कल्याण करना, भद्रम करने भी सुनियाम। हम अपने कानों से अपने जीवन को परिष्कृत करने वाले कल्याणकारक वचनों का श्रवण करें। अगली बात रखी, पश्चिम अक्षभी, आंखों से देखें। आंखों से क्या देखें? क्या आप कुछ दृश्य को देखना चाहते हैं? कि ऐसे दृश्य को देखना चाहते हैं जो आपके लिए ऊपर उठाने में सहयोगी बने? तो आंखों से क्या देखें? भद्रम पश्चिमाक्षरी, कान आंखों से भी कल्याणकारी दृश्य। हम सभी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों से मिलकर के अपने शरीर का संचालन करते हैं। प्रत्येक कर्मेंद्रिय अपने अपने विषय का बोध करना चाहिए। हमारी घ्राणेंद्रिय में नासिका, नासिका कभी नहीं चाहती कि उसके सामने दुर्गंध हो, सुगंध की आकांक्षा हो। जीवा कभी नहीं चाहती कि हमें रुचिकर भोजन के अतिरिक्त कुछ मिले। जीवा का हमेशा तात्पर्य क्या है? क्या उसकी अभिलाषा रहती है कि हमें अच्छे अच्छे पदार्थ ग्रहण करने को मिले। आपके कान क्या चाहते हैं? अच्छी अच्छी बातें सुने। बहुत अच्छा संगीत चलता है, आप अपने आप उसमें नृत्य करने लगते। तो हमारी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां ये हमारी जीवन संगनी है, यही हमारे जीवन को ऊपर उठाने में सहयोगी है। अगर इन ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का हमने अपने जीवन में सदुपयोग किया तो प्रगति पथ आपका प्रशस्त है। और अगर विद्यार्थी जीवन में अपनी इंद्रियों का आपने पूरा सदुपयोग की अपेक्षा दुरुपयोग किया, आपका पथ प्रशस्त नहीं होगा, जगह जगह बाधाएं हैं। किन उन बाधाओं को भी पार करना ये हमारा दायित्व है, कोई दूसरा निवारण करने नहीं आएगा। शैशवावस्था में तो माता पिता हैं, विद्यार्थी जीवन में आपके शिक्षक हैं, प्राचार्य हैं, वो आपको बताएं। किंतु आगे जैसे जैसे हमारा जीवन विकसित होता है, अपनी समस्याओं का निवारण हमें स्वयं, अगर समस्याओं के निवारण के संस्कार हमारे विद्यार्थी जीवन में आ जाए तो आगे समस्या नहीं होगी, क्योंकि समस्याओं के समाधान का संस्कार हमारे जीवन में आता है। तो प्रारंभिक अवस्था से अगर अपने आप को इस रूप में तैयार करने को लग जाए, ऐसे अपनी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को नियंत्रण करने की कला विकसित करें तो आगे जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आती, परेशानी नहीं। और हम सब लोग विद्यार्थी जीवन से आगे बढ़ रहे हैं। विद्या का फल क्या है? आपसे अगर कोई पूछे कि विद्या का फल क्या है, हम लोग कहते हैं नौकरी करना, पढ़े लिख करके हम नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन विद्या का वो फल नहीं। आपने विद्यालयों में वाक्य लिखा होगा, विद्या ददाति विनयम। अगर आपके जीवन में विद्या के संस्कार दृढ़ हो गए, आपका जीवन विनम्र हो जाए। और जितने आप देखते हैं फलदार वृक्ष होते हैं, उनकी शाखाएं छुप जाती हैं, और जो फलदार नहीं वृक्ष होते सीधे ऊपर चले जाते हैं। तो हमें अपने जीवन को कैसा बनाना है, ये हम स्वयं निर्णय करें। शिक्षक आपको दिशा निर्देश देता है, इस मार्ग से जाओगे ये आपको लक्ष्य मिलेगा, इस मार्ग से जाओगे ये लक्ष्य मिलेगा। किंतु कौन सा मार्ग हमारे लिए उत्कृष्ट होगा, श्रेष्ठ होगा, उसको शिक्षक के माध्यम से हमें स्वीकार करना है और उसी पद पर अपने आप को प्रशस्त करना, अधिकारी बनना। तो विद्यार्थी जीवन में आप जो भी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जो भी संस्कार प्राप्त कर रहे हैं, उन संस्कारों के माध्यम से अपने जीवन को परिष्कृत करें। यही शैक्षिक जीवन का आधार है। अगर आपने शिक्षा प्राप्त कर ली, नंबर अच्छे मिल गए, देखिए परीक्षा में प्रतिशत अच्छे प्राप्त कर लेना और ज्ञान को फलवान
अच्छे नंबर ले सकते हैं। मैं तो डिग्री कॉलेज में प्रवेश करता हूँ बच्चों का, लड़कियों के नंबर कितने 92%। अंग्रेजी विषय उनको लेना है। हमने कहा बेटा इंग्लिश की स्पेलिंग लिखो, इंग्लिश की स्पेलिंग गलत, अंग्रेजी। ऐसे बच्चे भी हमें, ऐसी शिक्षा के संस्कार लेकर अभी हम लोग विवेकानंद जी की चर्चा कर रहे थे। हर एक व्यक्ति विवेकानंद बनना चाहता है, किंतु विवेकानंद के त्याग को कभी हमने नहीं देखा। विवेकानंद की सत्य निष्ठा को कभी हमने सुना? विवेकानंद की गुरु निष्ठा को आगे, विवेकानंद की गुरु निष्ठा पर कभी हमने ध्यान दिया? उस पर हमने विचार नहीं किया। विवेकानंद बनना जो चाहते, किंतु विवेकानंद का क्या आचरण था, गुरु के प्रति क्या निष्ठा थी और राष्ट्र के प्रति क्या सद्भावना थी, इस पर भी तो हम विचार करना है। हम कह तो देते हैं राष्ट्रीय जागृयाम वयम पुरोहिता, हम लोग पुरोहित शब्द का तो अग्रगामी बनना। पुरोहित देखिए इसमें पूरा माने होता है आगे, हित माने होता है कल्याण का। तो हम आगे आगे अपने कल्याण की बातें सोचें, किसके प्रति? राष्ट्र के प्रति। राष्ट्र क्या है और राज्य क्या है? देखिए राज्य शब्द और राष्ट्र शब्द में थोड़ा अंतर है, विद्यार्थी बहुत कम समझते हैं। राज्य का तात्पर्य है कि जब हम प्रशासनिक व्यवस्था की एक इकाई बनाते हैं वो राज्य है, और जब सांस्कृतिक परिवेश की सांस्कृतिक एकता की जब इकाई बनाते हैं वो हमारा राष्ट्र है। हमारे राष्ट्र की भावना में हमारे देश की संस्कृति समाविष्ट है, और देश की संस्कृति से अगर हम जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से हम ऊपर उठेंगे। आप देखते हैं कि वही वृक्ष तूफान में स्थिर रहता है जिसकी जड़ें मजबूत होती। जो अपनी जड़ों से अलग हो गया वो वृक्ष थोड़े से हवा में गिर जाए। तो हमें अपनी सांस्कृतिक समृद्ध सांस्कृतिक संपत्ति को भी सुरक्षित रखना है और उसी के आधार पर अपने जीवन को परिष्कृत। अभी दूसरी चर्चा जो प्रासंगिक, अभी एक बात मैं बता दूं, इस बच्चे में बहुत कविता तिवारी की कविता पढ़ते हैं लोग, तो देखिए उसको पकड़ना बहुत अच्छी चीज है, उस छंद में जाना अच्छी चीज है, किंतु छंद की जब तक हम लोग कहाँ ह्रस्व कहाँ गुरु कहाँ उतार चढ़ाव नहीं होगा तब वो छंद नहीं आता, उस ढंग से उसका अनुकरण अभ्यास नहीं। तो बहुत अच्छी बात है कि आप अच्छे एक आदर्श बनाया इस बच्ची ने, या आपने उसको लिया। और देखिए जब हम इस तरह की प्रतियोगिताओं में आते हैं, प्रतियोगिता में भाषा पर बहुत ध्यान देना चाहिए। कुछ लोग बीच बीच में आंग्ल भाषा के शब्दों का भी प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमारी हिंदी भी खिचड़ी बन गई। लेकिन जब हम प्रतियोगिता की दृष्टि से अपने आप को प्रस्तुत करते हैं तो प्रतियोगिता में हमेशा एक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अगर आप हिंदी में बोलते हैं हिंदी में बोलिए, अंग्रेजी में बोलना है अंग्रेजी में बोलिए, संस्कृत में बोलना है संस्कृत में बोलिए, जिस किसी भी भाषा का आप चयन करें। किंतु जब प्रतियोगिता का विषय हो, प्रतियोगिता में हमेशा एक ही भाषा का प्रयोग करना चाहिए, एक ही भाषा के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। अब हो सकता है कोई ऐसा शब्द आपको हिंदी में ना मिले, किंतु ऐसा हो ही नहीं सकता हिंदी में उसका शब्द ना हो और अंग्रेजी में। तो आपको जब कभी भी आगे प्रतियोगितात्मक प्रवचन में भाषण में प्रतिभाग करना है, उस समय आप एक भाषा का चुनें, क्योंकि इसको निर्णायक मंडल की दृष्टि में वो त्रुटि मानी जाती। ये तो बहुत छोटे स्तर का है, जो बहुत ऊंचे स्तर की प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें एक एक शब्द का ध्यान दिया जाता है। आपने शब्द के उच्चारण में तो त्रुटि नहीं की, आपके वाक्य विन्यास में हम लोग बोलते चले जाते हैं, आगे हमें हा करना है, ही करना है या नहीं करना है, इस पर ध्यान। तो आगे चल करके आपको ऐसी प्रतियोगिताओं में भाग लेना है तो भाषा को शुद्ध करने का भी थोड़ा प्रयास करेंगे, अच्छी तरह से प्रस्तुत करने में आपको सफलता मिलेगी, आप सक्षम होंगे। जिन छात्रों ने आज इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया, निश्चित रूप से वो प्रशंसा के पात्र हैं और उन्हें
अपने आप को भविष्य में प्रस्तुत करना है। आप सभी के प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ विचार प्रस्तुत करेंगे। सभी लोग पहले एक बार बोलेंगे गायत्री माता की। बहुत अच्छी बात है। क्या बोलो? इतने अच्छे आयोजन के अंतर्गत ये एक बोलने करने का आप लोगों को मौका मिला। थोड़ा सा आप बोलने में हमारी बॉडी लैंग्वेज की तरफ भी ध्यान देंगे बच्चे लोग। देखिए क्या है कि इस समय हम बोल रहे हैं तो हम ये भी समझना चाहिए हमको, छोटा सा बिल्कुल छोटी सी बात है कि सामने जो बैठे हैं वो उतनी नॉलेज नहीं रखते हैं जितनी हम बनते हैं। हम खुद भी बोलेंगे अच्छा बोल रहे हैं, उनको पसंद आए अथवा नहीं आए उनकी बात। सर ने भी अभी बताया कि शब्दों का इस्तेमाल इस तरीके से करना चाहिए कि वो शब्द हमको सुनने वाले को समझ में आए। एक बेटी हमारी थोड़ा सा फ्लो में तेज़ बोल रही थी, एक बेटी थोड़ा सा बोलने में प्रथम बार था। जैसे कि अभी क्रिकेट खेलने के मैच में अपन देखते हैं कोई भी एक खिलाड़ी आउट हो जाता है, अपन लोग बाहर बैठे वाले दीर्घा वाले सभी ये बोलते हैं और ये गलत किया इसने, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे भैया वहाँ एक दफ़े पिच पे खड़े होके तो देखो, वो आती हुई बॉल दिखाई नहीं देती है और अगर नया हो कोई ना तो पैर ऐसे ऐसे हिलने लगते हैं वो बॉल के आगे। दूसरे को तो कहने में बड़ा आसान लगता है, ये ऐसा नहीं वो ऐसा नहीं, जो कुछ करता है वो बहुत अच्छा करता है। और रही विषय पे वापस आ जाते हैं, आप लोगों ने सबने बहुत अच्छा प्रयास किया। कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता, ये सबसे पहले मन में बना। IAS की परीक्षा का भी उदाहरण आया तो उस IAS की परीक्षा में जो लोग बैठा करते हैं तो उसमें एक सिलेक्टेड पोस्ट है, उन सिलेक्टेड पोस्टों में केवल उतने ही सिलेक्ट होने। तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी कि जो उसके बाद के नंबर का सिलेक्ट नहीं हुआ तो वो कमज़ोर व्यक्ति था या बुद्धिमान नहीं था, वो उससे ज़्यादा अच्छा था जो सिलेक्ट हुआ है। ये वर्ड भी उन्हीं IAS लोगों के हैं जो मैं बोल रहा हूँ आप लोग के सामने। बट उसका उस समय वो समय नहीं था, उस समय में उससे वो चूक हो गई और उस समय में उससे वो चूक नहीं हुई। इतनी सी बात है, सभी नहीं पास हो जाते हैं। तो ऐसे में मन छोटा बड़ा नहीं करना चाहिए। और विषय आज का था हम बदलेंगे युग बदलेगा। हमारे भाई बीच में बगल में बैठे हुए थे, बोल रहे थे ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ रही है कि हम बदलेंगे युग बदलेगा, ये विषय सब्जेक्ट क्यों बनाया गया, क्यों ये हो रहा है। तो विचार कहाँ से शुरू होता है? हमारे घर से ही शुरू होता है। अभी हमारे बीच में हमारे बच्चे भी रहते हैं, हम कहीं जाते हैं तो हम बच्चे लोग कुछ भी करते हैं तो हम इग्नोर करते हैं, वो भी गलती वहीं से शुरू करते हैं। और माँ ही बच्चे को बनाती है, माता पिता नहीं। पिता का कार्य है पैसे का अर्जन करना, घर में ला के देना। माँ का कार्य है उस पैसे का सदुपयोग हमारा बच्चा कैसा कर रहा है, हम कैसे करें, हम गृहस्थी कैसे करें। तो सबके अपने अपने दायित्व होते हैं। बहुत बड़ा विषय है इन सब बातों का, तो 2-4 घंटे की बोलने की क्षमता तो मैं स्वयं रखता हूँ। बट अभी आयोजन आज थोड़ा लेट भी हो गया है और सभी बातें हैं, तो कभी ये भी नहीं सोचो कि हमको प्रवेश नहीं मिल रहा है। सड़े हुए खरबूज में गुरुजी ने एक बच्चे से बोला एक खरबूज लेके आओ, दूसरे से बच्चे से बोला एक गोल पत्थर लेके आओ। उसको रात भर के लिए टोकरी में रख दिया गया। जो खरबूज था वो सड़े हुए खरबूजों में रखा था। सवेरे जब टोकरी खोल के देखा गया तो वो खरबूज सड़ा हुआ ही निकला, लेकिन पत्थर की जो गोल उसी तरह की खरबूज की थी वो उस पर कुछ भी असर नहीं हुआ। मेरा कहने का मतलब है कि हमको अपने आप को ये बनाना, दोष नहीं किसी को देना है कि हमारे माँ बाप ने ये नहीं किया, हमारे को ये नहीं मिला, नहीं तो हम ये कर लेते। वो तो बहुत बातें हैं, कुछ भी कह सकता कोई। कमी अपने आप में निकालने की कोशिश करो, दूसरे में कमी कभी नहीं निकालने पर कि हम में क्या कमी रह गई। गुरु जी के गायत्री परिवार का ही एक संदेश और है, असफलता यह सिद्ध करती है कि सफलता के लिए प्रयत्न पूरा नहीं किया गया, नहीं तो हम भी पास हो जाते। हमने नहीं किया तो नहीं हुए, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं थी, हम अगली बार ट्राई करेंगे। और हाँ, कभी अगर असफलता कहीं मिले तो वो हमारा जिंदगी का अंतिम दिन नहीं है, वहां से तो हमारी शुरुआत हुई है कि हमें और अच्छा क्या करना है, हमें कमी कहाँ रही। अभी असफल वाले बच्चों को कुछ गलत मान में विचार नहीं लाना चाहिए, लेकिन उसका अपनी प्रगति और तेज करनी चाहिए। तो इन्हीं सबके साथ आज कार्यक्रम भी थोड़ा लेट होता जा रहा है, तो हम अभी सभी लोगों का धन्यवाद देते हैं। आयोजन के लिए बहुत धन्यवाद, बच्चों के लिए शुभाशीष, वंदे मातरम। बहुत बहुत हमारे बीच केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 की पूर्व प्राचार्य सुषमा पांडे जी हैं।
अब उनके कुछ वचनों से हम आग्रह करते हैं मैम, आपने तो बहुत सारे बच्चे पढ़ाए और बहुत सारे IITian KV1 से निकलते हैं, IAS बनते हैं, हमारे बच्चों को भी थोड़ा मोटिवेट करें। सभी उपस्थित मेरी बेटियाँ और मेरे बच्चे और मेरे भाई तो सबको मेरा स्वागत है। देखिए बच्चों दिखाओ चल के इस राह की जगह पे बनना है तुम्हें कल देश का। तो इस देश के लिए आज आप लोग बच्चे हैं, कल आप किसी की माँ बनेंगे, किसी की पत्नी बनेंगे और आगे चल के देश के लिए भी नेता या अच्छे अच्छे पदों पर सिलेक्ट होंगे। तो ये है कि देखिए बच्चों, आपको सबसे बड़ा है, if health is gone, something is gone. If wealth is gone, nothing is gone. If character is gone, everything is gone. इसलिए अपने कैरेक्टर को सर्वप्रथम आपको ये रखना है। आप बच्चे हैं, आपका उद्देश्य है आपको खाना है, अच्छे पुस्तकों को पढ़ना है जिससे आपको ज्ञान अर्जन हो और आपके अपने भविष्य के लिए एक लक्ष्य होना चाहिए आपका। और उस लक्ष्य को पार करने के लिए आपको जितनी भी उसमें कठिनाइयां हैं उनको झेलते झेलते, जो कष्ट झेलता है वही उसी जगह पे पहुंच पाता है। और आप लोग अपने अच्छे विचार, अच्छे संस्कार अपने माँ बाप से, जब तक आपका जो सबसे प्रथम विद्यालय है वो आपका घर है और आपको अपने घर में ही सबसे पहले अच्छे विचार, अच्छे संस्कार और अपने माता पिता का आदर करना अगर आप करेंगे तो आगे चलकर उनका आशीर्वाद आपको बहुत ऊंची स्थान पर पहुंचाएगा। क्योंकि बड़ों का जो आशीर्वाद निकलता है वो हृदय से निकलता है और वो बहुत ही फलीभूत होता है। इसलिए आप लोग अच्छे कर्म करें, अच्छे आचरण करें और अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखते हुए, जो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखता है वो ही इंसान आगे बढ़कर उच्च जगह पे पहुंचता है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सूक्ष्म वचनों में मैम ने अपनी बात रखी और यह हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच इतने सीनियर टीचर्स का हमें भी उनके वचन से हम भी मोहित हो गए। और इसी क्रम में सभी बच्चों को जिस चीज़ का इंतजार है अब वह बिल्कुल करीब आ गया। और वैसे तो सभी बच्चों ने बहुत ही अच्छे अपनी बातें रखी, लेकिन अब चूंकि एक प्रतियोगिता है तो उसमें भी हमें एक निर्णायक रिजल्ट तक पहुंचना होता है। हम पहले तो सभी बच्चों का जोरदार स्वागत करते हैं कि वो आए, उनके लिए पहले जोरदार तालियां। बहुत ही अच्छा सबने अपने विचार प्रस्तुत किए। इसी क्रम में सबसे पहले तीसरे स्थान पर हैं तनीषा साहू, लोकमान्य तिलक कन्या इंटर कॉलेज की छात्रा हैं तनीषा साहू। और दूसरे स्थान पर हैं पलक सिंह, निर्मला कॉन्वेंट गर्ल्स सेंटर कॉलेज की छात्रा पलक सिंह दूसरे स्थान पर हैं। और पहले स्थान पर हैं भूमि खरे, लोकमान्य तिलक कन्या इंटर कॉलेज की छात्रा भूमि खरे। और सांत्वना पुरस्कार जाएगा वेदिका राठौर, सरस्वती बालिका विद्या मंदिर और शिवांश पांडे, हंसराज स्कूल। तो इन सभी बच्चों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए और बहुत ही सूक्ष्म नंबरों से हमें डिफरेंस करना पड़ा। तो सभी बच्चे इक्वली हैं, लेकिन एक वो होता है कि हमें फर्स्ट सेकंड फिर भी निकालना होता है। तो वो आप निर्णायक सर ने हमको प्रस्तुत किया और उसी क्रम में आप सभी ने अपने विचार प्रस्तुत किए। बहुत बहुत जोरदार आप सभी को बधाइयाँ। अब मैं आदरणीय त्रिपाठी सर को आमंत्रित करेंगे। भूमि खरे, थर्ड जिसमें लिखा हो तृतीय।
थर्ड की थर्ड तनीषा साहू, जोरदार तालियां। और इसी क्रम में सेकेंड पलक सिंह, बिरला कॉन्वेंट की छात्रा पलक सिंह, बहुत बहुत बधाई। पहला स्थान जाता है भूमि खरे, लोकमान तिलक कन्या इंटर कॉलेज की छात्रा भूमि खरे। और सांत्वना पुरस्कार वेदिका राठौर, सरस्वती बालिका विद्या मंदिर की छात्रा वेदिका राठौर। और सांत्वना पुरस्कार शिवांश पांडे, क्लास 10। सभी प्रतिभागियों ने बहुत ही अच्छे शब्दों में अपने विचार प्रस्तुत किए और हम आशा करते हैं इसी तरह आप गायत्री परिवार का साथ देते रहेंगे और समाज में इस प्रतियोगिता से, इन वचनों से समाज में निश्चित तौर पे परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे। अभी इसी क्रम में सभी बच्चे एक साथ यहाँ पे आ जाइए। सोचना चाहिए क्या चीजें, 3 चीजें पकड़ लीजिए आप। हमारा चिंतन अगर अच्छा है, हमारा चरित्र अगर अच्छा है, हमारा व्यवहार अगर अच्छा है, तो हमारे द्वारा कही गई बात का प्रभाव भी दूसरे लोगों पर पड़ेगा, क्योंकि हम पर कोई उंगली उठा नहीं सकता। चरित्र के मामले में नहीं उठा सकता, चिंतन के मामले में नहीं उठा सकता। चिंतन कैसा होना चाहिए? चिंतन तो हमारी आपकी अंदर की बात है, क्या हम सोचते हैं, क्या नहीं सोचना चाहिए, क्या हम सोचते हैं, ये चिंतन है। और चिंतन हर व्यक्ति के अंदर होता है। जब आप होते हैं ऐसा, तो क्या है, एक ऐसी अवस्था भी आती है, नहीं जानते हैं, ऐसी अवस्था भी आती है जिसमें मन जो होता है, मस्तिष्क जो होता है, अचिंत हो जाता है। मस्तिष्क अचिंत हो जाता है, तो सो जाता है। उस अचिंतावस्था में जब कोई झटका लगता है तो स्वप्न आता है। जब स्वप्न आता है तो अच्छा कोई सपना होगा तो हम कहेंगे बहुत अच्छा सपना देखा, और जब कोई सपना बुरा होता है तो हम कहते हैं बहुत बुरा सपना देखा। अब हम कह नहीं सकते आपसे ये क्या है, ये मतलब ये है कि हमने अपने सोच में कहीं झटका मार लिया, कहीं शौक लग गया। जब शौक लग जाता है तो खराब हो जाता है, और शौक नहीं लगा, अच्छा चलता रहा तो अच्छा जाता। अचिंत्य चिंतन को बदलना ये बहुत बड़ी बात है। चिंतन होना चाहिए, चरित्र होना चाहिए, व्यवहार होना चाहिए। अगर इन 3 चीज़ों को हम कसौटी पे कस लें अपने जीवन में, तो मैं नहीं मानता कि जो बात अपने सपनों में देख रखी है गुरुदेव कि हाँ हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। अरे तो क्यों लगा दिया है? तो इसलिए लगा दिया है कि हम तो बदल ही नहीं पा रहे हैं। समस्या तो वही है, हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। अब कहाँ क्वेश्चन मार्क हो गया? हम बदलेंगे। एक इसमें निवाड़ी में एक चल रहा था, फिर मैं पांडे जी हो गया सर। थैंक यू। ठीक है सर।